हूँ मैं? कौन हूँ मैं? यही सवाल करती हूँ मैं। लड़की हो, लाचार, मजबूर, बेचारी हो, यही जवाब सुनती हूँ मैं। बड़ी हुई जब समाज की रस्मों को पहचाना, अपने ही सवाल का जवाब तब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, मजबूर नहीं, मैं एक धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, दुर्गा और काली हूँ मैं परिवार का सम्मान, माँ पापा का अभिमान हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं द छपास। आज हमें बलात्कार को धर्म, जाति या मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बलात्कारी कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। हर उस गरीब असहाय बच्ची को जब तक सुरक्षा नहीं मिल पाती, तब तक नारी सशक्तिकरण उद्घोष बेईमानी है। आए दिन रेप केस हो रहे हैं। आखिर कब थमेगा हैवानियत का यह सिलसिला? 2019 रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल के मुकाबले 7.3% बढ़ गए हैं। साल 2019 में प्रति 1 लाख महिला आबादी पर 62.4% केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो साल 2018 में 58.8% था। देश भर में साल 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,78,236 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में देश में रेप के कुल 33,356 मामले दर्ज हुए हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गया। यह था निर्भया रेप केस। यह एक दिल दहलाने वाली घटना थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। लेकिन अभी भी हैवानियत का यह सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है लोगों की बीमार मानसिकता। आज हम बात करेंगे देश प्रदेश के ऐसे 5 रेप केस की जो काफी चर्चित रहे हैं। बहुचर्चित रेप केस में अब तक सबसे ज्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस था। इस रेप में 6 लोगों ने एक नाबालिग मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। 16 दिसंबर 2012 को ऐसी दरिंदगी दिखाई जिससे शायद ही कोई भूल पाए। इस मामले में पीड़िता के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थी, जिससे पीड़िता ने घटना के 2-3 दिन बाद ही अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इंसाफ मिलने में वक्त की बात करें तो करीब 7 साल 3 महीने और 4 दिनों के बाद निर्भया को न्याय मिला। लेकिन देश में अनेक ऐसी शर्मसार घटनाएं घट रही हैं जिन्हें न न्याय मिल पाता और न ही लोगों तक ये खबरें पहुंच पाती हैं। ऐसी ही दूसरी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव शहर में 4 जून 2017 को घटी, जिसमें 17 वर्षीय लड़की का कथित सामूहिक बलात्कार हुआ था। पीड़िता ने कहा कि उसे रोजगार देने के बहाने शशि सिंह और उसके बेटे शुभम सिंह और निधि सिंह ने कानपुर जाने का प्रस्ताव दिया था। 11 जून 2017 की रात वह शुभम सिंह के साथ गई और उसके बाद शुभम सिंह और उसके ड्राइवर अवधेश तिवारी द्वारा उसके साथ कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उन्नाव मामले में तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तीसरी घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां 8 साल की छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाई गई। 10 जनवरी 2018 को बंजारा समुदाय की एक 8 साल की मासूम गुड़िया को अगवा कर उसके साथ कई दिनों तक हवस का घिनौना खेल खेला गया। जब जी भर गया तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पूर्व राजस्व अधिकारी सांझी राम सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हैदराबाद के शादर नगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ रेप किया गया। 27 नवंबर 2019 को इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस रिक्रिएशन के दौरान मौके वारदात में अपराधियों ने गोलीबारी की। ऐसे में एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया। रेप के मामले में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हिंदी भाषी प्रदेशों में दर्ज की गई है। आज हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे 5 रेप के मामले जिसमें आरोपियों ने मानवता की हदों की सीमाएं लांघ दी। प्रदेश के दमोह में 22 अप्रैल को एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी। आरोपियों ने बच्ची के पैर बांध दिए थे। पुलिस ने बच्ची को जंगल में लहूलुहान पाया था। बच्ची की आंखों से खून बह रहा था, पैर बंधे हुए थे। हालांकि यह पहली घटना नहीं थी जिसमें आरोपियों ने इस तरह की बर्बरता को अंजाम दिया हो। लॉकडाउन के दौरान यह प्रदेश में रेप की तीसरी घटना थी। उसके बाद प्रदेश के रायसेन जिले में 27 जून रेप की घटना सामने आई। इसमें 5 साल की बच्ची के साथ 30 साल के आरोपी ने हैवानियत को अंजाम दिया था। आरोपी एक जाना माना हिस्ट्री शीटर बदमाश था जो जेल से बेल पर आकर अपने रिश्तेदारों के गांव में आया था।
जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। बच्ची को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। साल 2017 में प्रदेश की राजधानी में एक 19 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस घटना में छात्रा के साथ शाम को आरोपियों ने हैवानियत को अंजाम दिया था। छात्रा कोचिंग पढ़कर अपने घर पैदल जा रही थी। आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार की काफी आलोचना हुई थी और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध भी किया था। इसके साथ ही प्रदेश के छतरपुर जिले में इसी साल जून में एक 4 साल की बच्ची का शव कुएं से निकाला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस घटना में आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर कुएं में फेंक दिया। 1 महीने के बाद पुलिस को मामले की खबर मिली। जब बच्ची का शव कुएं से निकाला तो घटना की स्थिति साफ हो पाई थी। इसके बाद भोपाल में अप्रैल महीने में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। छात्रा शाम को अपनी दोस्त के साथ घर जा रही थी। तभी आरोपियों ने छात्रा को रास्ते में कार में खींच लिया और पूरे शहर में घुमाते रहे। छात्रा के साथ आरोपियों ने कार में दुष्कर्म किया और घायल अवस्था में पार्क के पास फेंककर फरार हो गए। उसके बाद अप्रैल के महीने में 53 साल की महिला के साथ रेप हुआ था। बताया गया था कि महिला विजुअली इम्पेयर्ड थी। उसके पति लॉकडाउन लगने के कारण उससे दूर थे। इसी दौरान एक बेनाम व्यक्ति महिला के घर में घुसा और दुष्कर्म कर फरार हो गया था। इंसान की हवस ने इस कदर हैवानियत का चोगा ओढ़ रखा है कि लोग जानवर और इंसान में फर्क भूल गए हैं। राजधानी के सुंदरनगर क्षेत्र में जुलाई महीने में एक रेप की घटना सामने आई थी, जिसमें 55 साल के व्यक्ति ने गाय के साथ दुष्कर्म किया था। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में यूपी के हाथरस में गैंग रेप हुआ। हाथरस पुलिस ने भी इस मामले में काफी लापरवाही की। मामले ने सियासी तूल पकड़ा तब पुलिस हरकत में आई। यूपी के हाथरस में गैंग रेप की शिकार हुई बेटी की 15 दिन बाद दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। बच्ची के साथ हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी अपनी जुबान न खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई। चलकर अपने घर तक न जा पाए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इतनी हैवानियत के बाद भी वह आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। आवाम यहाँ न्याय का प्यासा हो रहा है। मेरे मुल्क में मौत पर भी तमाशा हो रहा है। अनदेखी कहानियां, अनकहे किस्से और लीक से हटकर खबरों के साथ बने रहिए द छपास के साथ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म पर सर्च करें द छपास।